हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंसार क्लासेस 7 6 पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए बिना समय बिताए वीडियो को करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रूस और जनवरी, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किन नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग में प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1929 लाहौर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बारदौली। बारदौली। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1858, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और ये इस सभी वर्गों का उसमें शोषण हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1990। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाइबिल, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है चीन, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रीन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान की धारा का संबंध है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैला है? इसका सही जवाब होगा 7%। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत
के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खिलौना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्रक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। अगला प्रश्न है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेमाटाइट। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 100। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोर। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिक सिंचाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप